हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा चैनल जहां हम रटते नहीं सीखते हैं। तो आज हम लोग क्लास 11th जैक बोर्ड सेट 2 को सॉल्व करेंगे, सेक्शन ए। आज इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन ए को कवर करेंगे, फिर अगले लेक्चर में सेक्शन बी आएगा, फिर उसके अगले लेक्चर में सेक्शन सी आएगा। तो चलिए टाइम को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए सेट नंबर 2, तो अपना अपना सेट खोल लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेट 2 का सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया है इवेल्युएट कीजिए। ठीक है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल का वैल्यू बताइए। वैल्यू बताइए, यहां बोल दिया है कि n का वैल्यू कितना है 9 और r का वैल्यू कितना है 5। भाई कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब इसको बोलते हैं ना कि फोकट में मार्क्स उठाना, फोकट में, तो फोकट में उठाइए। ठीक है, n की जगह क्या पुट कर दे 9, n की जगह 9 और r की जगह क्या पुट कर दे 5, कितना आएगा 4 फैक्टोरियल आएगा। आया? ठीक है, 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं भाई? समझ ले, जो कुछ भी नहीं जानता वो यहाँ पर समझ ले। जैसे मान ले 6 फैक्टोरियल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर 9 फैक्टोरियल होता तो 9 × 8 × 7 × 6 करते 1 तक जाना है। समझ गए? ठीक, 9 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो उसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। देखिए ये कट गया। ठीक है, अब ये गुना करके लिख लीजिए, ये आपका काम है भाई। ठीक है, अब गुना करने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आया वो आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर कर लेते हैं, इसे में कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? बोल रहा है फाइंड द AM, AM मीन्स अर्थमेटिक मीन, एंड GM, GM मीन ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, ऑफ 2 नंबर्स 3 and 27। 2 नंबर है, एक 3 और दूसरा 27। पहले तो आप अर्थमेटिक मीन बताइए दोनों का, और फिर बाद में ज्योमेट्रिक मीन बताइए। ठीक है, तो गिवन नंबर्स आर 3 और दूसरा क्या है 27। ठीक है, 3 और फिर क्या है 27। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हमें बोल रहा है कि अर्थमेटिक मीन बताइए। नाउ अर्थमेटिक मीन यानी कि AM। भाई किसी 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। कितना आया? 30 2 15 आया। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, ज्योमेट्रिकल मीन में। किसी 2 नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है, कैसे निकलता है भाई? जैसे मान लीजिए एक नंबर है A, एक नंबर है B। ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकलेगा? दोनों नंबर को गुना करके ऊपर में रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, यानी कि 3 × 27। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 27 को 3 × 3 × 3, कुल मिलाकर कितना निकल गया 9। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीन। भाई कितना इजी क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं कि फोकट में आइए और मार्क्स उठाइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। क्वेश्चन पर जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है उस लाइन का स्लोप बताइए जो कि x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब ये कि मान लेते हैं ये रहा हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक ऐसा लाइन जो x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, नेगेटिव डायरेक्शन बोलता तो x एक्सिस से क्लॉकवाइज घूमिए। ठीक है, पॉजिटिव बोला है तो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री बना रहा है, मतलब ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री। और याद रखिए जब आपको तो बोल रहा है कि इस लाइन का स्लोप बताइए, बोल रहा है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो भाई स्लोप क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन में सॉल्यूशन यहां पे चल रहा है। ठीक है, क्या होगा स्लोप? मान लेते हैं इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम L। स्लोप ऑफ लाइन
L इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा। टेन ये एंगल यहां पुट कर दीजिए, और टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, यानी कि स्लोप क्या निकल करके आया, √3। भाई ध्यान रखिएगा, जब भी हमको स्लोप निकालना हो ना, जैसे कोई लाइन है ऐसे, अब ये लाइन बोल रहा है कि आपको भाई 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्या लिख देंगे, 1030 स्लोप निकालने के लिए क्या लिख देंगे, 1030। हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको कैसे पकड़ना, ध्यान सुनिएगा। एक्स एक्सिस पर हाथ रखिए और लाइन की तरफ घूमिए एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर अगर ध्यान देखेंगे तो देखिए एक्स एक्सिस पर हाथ रखें और लाइन किधर है, उधर है, तो आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो ये एंगल नहीं चलेगा। लाइन एक्स एक्सिस पर हाथ रखिए और लाइन की तरफ घूमिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल आप पता कर लो, ये एंगल कितना है, 150 रख दो, स्लोप निकल जाएगा। समझ गए, ये याद रखना है। क्लास 11th स्ट्रेट लाइन चैप्टर, ठीक है, उम्मीद है पढ़े होंगे आप लोग। चलिए मिटाते हैं, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कितना इजी इजी क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं आइए फोकट में मार्क्स उठाइए। चलिए भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। बोल रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस को -3 डिस्टेंस पर काट रहा है, ओरिजिन से -3, और वाई एक्सिस को +2 डिस्टेंस पर काट रहा है। बड़ा इजी है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4, कपड़ा थोड़ा सा भीग गया है ज्यादा, तो बोर्ड हो जा रहा है गीला और मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बोल रहा है कि एक ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस को -3 पर काट रहा है और वाई एक्सिस को 2 पर, यानी कि ये डिस्टेंस है 2 और ये डिस्टेंस है -3, मतलब कुल मिलाकर के 3 है। ये ओरिजिन है ना, तो इधर क्या हो गया, ऑटोमेटिक माइनस, यानी कि ये कोऑर्डिनेट है -3,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,2। पता है, पहले x का वैल्यू लिखते हैं, बाद में y का वैल्यू लिखते हैं, ठीक। अब बोल रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन बताइए। मान लेते हैं इस लाइन का नाम है L, तो इस लाइन का इक्वेशन बताइए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन चलिए यहां लिखते हैं। सिंस लाइन L cuts x axis and y axis at -3 and 2 unit from origin, therefore its coordinate will be -3,0 and 0,2। तो अगर कोई लाइन दो बिंदु से गुजर रहा है तो उस लाइन के इक्वेशन क्या होता है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,0 and 0,2 इज गिवन बाय, क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अगर कोई लाइन दो बिंदु से गुजर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है अगर कोई लाइन दो बिंदु से गुजर रहा हो तो उस लाइन का इक्वेशन, ठीक। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं, सबका वैल्यू रख दीजिए। चलिए हम इसको बोल देते हैं x1, y1, तो ये बन गया x2, y2। अब रख दीजिए। चलिए y माइनस y1, कौन है y1 मेरा 2, y2 मेरा कितना है 0, 0 माइनस 2, x2 मेरा कौन है -3, x1 मेरा कितना है 0, x माइनस x1 मेरा कितना है 0। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, -2 बाय -3 यानी कि 2/3, x माइनस 0 का मतलब तो x ही हुआ। चलिए कितना आ गया, 3y माइनस 6 बराबर 2x। चलिए इक्वेशन क्या हो गया, 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। ये रहा लाइन का इक्वेशन, ठीक है।
समझ में आया होगा, इजी है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई लाइन दो बिंदु से पास हो रहा है, पहला बिंदु मान ले x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 है, तो उसका इक्वेशन ये होता है। क्लास 11th कोऑर्डिनेट चैप्टर नंबर स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर देख लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन चैप्टर से ये है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? हाँ, फिर से बोलना चाहूंगा कि भाई मान के चल रहे हैं हम लोग कि आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, सारा फॉर्मूला देख चुके हैं, भले क्वेश्चन नहीं बन रहा है लेकिन कम से कम देख चुके हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस 3,0। बोल रहा है कि पैराबोला का इक्वेशन बताइए जिसका वर्टेक्स है 0,0 और फोकस कहां है 3,0। ध्यान से देखिए, अगर इस पैराबोला का फोकस है a,0, ये हो गया वर्टेक्स जो कि ओरिजिन है 0,0, तो इसका इक्वेशन होगा y² = 4ax। समझ गए? अगर कोई पैराबोला का वर्टेक्स है ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिन से पास कर रहा है और उसका फोकस है x एक्सिस पर a,0 पर, तो उसका इक्वेशन क्या होगा y² = 4x। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि पैराबोला के इक्वेशन बताइए, वर्टेक्स यही है और फोकस कहां पर है? फोकस है 3,0। फोकस हमारे क्वेश्चन में क्या है 3,0, यानी कि a की जगह क्या पुट कर देंगे 3,0। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? वर्टेक्स कहां पर है 0,0, फोकस कहां पर है 3,0 और इसी को क्या बोला जाता है a,0। तो देयरफॉर a = क्या आ गया 3। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस एट a,0 इज y² = 4ax। बस वैल्यू पुट कर दे, तो y² = 4 × a की जगह क्या है 3 × x, कितना आ गया y² = 12x। ये आ गया आपका आंसर। बताइए क्या है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, बस फोकट का मार्क्स उठाते जाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है, मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जरा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। बताइए, इसको तो बनाने का भी जरूरत नहीं है। एक पॉइंट है जो x एक्सिस पर है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा और उसका z कोऑर्डिनेट क्या होगा? सोच के देखिए, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, इसका मतलब ये पॉइंट का नाम दे देते हैं a। तो अगर ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो भाई ये तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी x एक्सिस पर हो सकता है, यानी कि ये ओरिजिन है, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है कि उसका ये लेंथ कितना है। तो यानी कि x तो कुछ भी हो सकता है, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना श्योर है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो y 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि y तो तब रीड कर देगा ना, रीडिंग तब देगा ना जब ये पॉइंट ऊपर हो, नीचे में क्या है -y एक्सिस, याद रहे, और इधर z एक्सिस से ये निकला हुआ है। ये एक्चुअली इसको प्लॉट किया हो बट ये रियल में निकला हुआ है, ये है +z, तो अंदर बोर्ड के अंदर क्या होगा -z, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो ये तो तय है कि y 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा तब प्लस का y बताएगा और नीचे जाएगा तब माइनस का y, लेकिन ये पॉइंट तो x एक्सिस पर यानी कि y 0, और z तो तब बताएगा जब ये पॉइंट या तो इधर रहे या तो उधर रहे, लेकिन ये पॉइंट किस में है? बोर्ड में है, तो z भी क्या होगा 0। यानी कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसका कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखा जाएगा? x, 0, 0। समझ गए? क्लियर? इजी था ना?
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इजी है, यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक डाई है जिसको 2 बार फेंका गया है, 2 बार। बोल रहा है कि सैंपल स्पेस बताइए उसका, सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सैंपल स्पेस होता क्या है आखिर? सैंपल स्पेस क्या होता है समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक सिक्का है, एक सिक्का को मैंने उछाला, बताइए क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? या तो हेड या तो टेल, बस यही सैंपल स्पेस है। समझे? और नहीं समझ में आया? समझाते हैं। चलिए, एक सिक्का को मैं 2 बार फेंका, एक बार फेंका, क्या आ सकता है? हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। समझ में आया? अगर मैंने एक सिक्का को फेंका, चलिए मान लीजिए आ गया हेड, और कितनी बार फेंकना? एक और बार फेंक दिया, उस वक्त भी क्या आ गया? हेड। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड हेड। चलिए, अगर हेड नहीं आया पहला बार तो क्या आ सकता है? फिर टेल। दूसरी बार फेंका, दूसरी बार भी टेल आ गया, तो और पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया? टेल टेल। अरे चलिए मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार फेंका टेल आया और दूसरी बार फेंका हेड आ गया, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हुआ? टेल हेड। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार फेंका हेड आ गया और दूसरी बार फेंका टेल आ गया, तो ये भी तो पॉसिबल आउटकम्स है। अब इसके अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर एक डाई को आप एक बार फेंकोगे तो क्या आ सकता? हो सकता है कि पहला बार आ जाए 1, पहला बार आ जाए 1 और दूसरा बार आ जाए फिर 1, ये हो सकता है ना। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि पहला बार फेंका आया 1, लेकिन दूसरा बार जब लुढ़काया तो आ गया 2। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि पहला बार जब फेंका 1 आ गया और दूसरा बार लुढ़काया 3। ये भी तो हो सकता है कि पहला बार 1, दूसरा बार क्या आ गया? 4। ये भी तो हो सकता है कि पहला बार 1 आ गया, दूसरा बार 5, और ये भी तो हो सकता है कि पहला बार 1 आ गया, दूसरा बार 6। ये भी तो हो गया कि पहला बार 1 आया, दूसरा बार 7। ना 7 थोड़ी होता है डाई में, 6 ही तक ना होता है बस। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि पहला बार फेंका 1 ही नहीं आया, 1 आया ही नहीं, 2 आ गया। क्या गया? पहला बार फेंका तो क्या लुढ़काया, तो क्या आ गया? 2। तो दूसरी बार फेंकने पर क्या आ सकता है? हो सकता है 1 आ जाए। पहला बार फेंका 2 आ गया, दूसरी बार फेंका 2 आ गया, वाह। पहला बार फेंका 2 आया, दूसरी बार लुढ़काया तो 3 आ गया। समझ में आ रहा है? इस तरह यहां पर 2,6। अच्छा, ये भी तो पॉसिबल है कि पहला बार फेंका तो ना तो 1 आया ना तो 2, पहला बार फेंका तो 3 आ गया, दूसरी बार फेंका तो 1 आ गया, पहला बार फेंका तो 3 आ गया, दूसरी बार फेंका तो 2 आ गया। इस तरह से करते करते 3,6। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि पहला बार ना तो 1 आया ना तो 2 ना तो 3, पहला बार 4 आ गया, दूसरी बार फेंका 1 आ गया। इस तरह से करते करते 4,6। ये भी तो पॉसिबल है कि पहला बार 5 आ गया, दूसरी बार 1 आ गया। इस तरह से करते करते 5,6। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि 6 आ गया, 1 आ गया। इस तरह से करते करते 6,6। यानी कि ये रहा आपका पॉसिबल आउटकम्स। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, यही है आपका सैंपल स्पेस। इसके अलावा और कुछ आ सकता है? सोच के देखिए। ऐसा हो सकता है कि पहला बार फेंका तो 10 आ गया, दूसरा बार फेंका 20। भाई 6 ही तक होता है ना डाई में, 1 2 3 4 5 6, तो यही चीज होगा। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? 36। 6 6 36। समझ में आया? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम लोग सेक्शन बी को कंप्लीट करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें, उसके लिए परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब पढ़ करके रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहां सेट 2 का सेक्शन बी बनाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।